ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन अर्थात ऐसा पवित्र भोजन जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा शुद्ध पवित्र भोजन जो शुद्ध पवित्र वस्तुओं से शुद्ध पवित्र होकर शुद्ध पवित्र आत्मा द्वारा उस पिता परमात्मा की याद में रहकर बनाया जाता हो, उस पिता परमात्मा को स्वीकार कराया जाता हो और उस पिता परमात्मा की याद में रहकर ही स्वीकार किया जाता हो, जिसमें आज हम जानेंगे ब्रह्मा कुमारी सीलू दीदी जी का अनुभव। ब्रह्मा भोजन के लिए ब्रह्मा कुमारी सीलू दीदी जी जो मधुबन से हैं, वे कहती हैं ब्रह्मा भोजन खाते समय विचार ऊंचे होंगे तभी वह हमको शक्ति देगा। अर्थात ब्रह्मा भोजन शक्ति देता है, पर शक्ति भी जब मिलेगी जब हम ब्रह्मा भोजन को खाते समय उस पिता परमात्मा की याद में हो, उस ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा के विचार हमारे मन में हो, तो हमें ब्रह्मा भोजन से शक्ति प्रदान होगी अर्थात प्राप्त होगी। तो सीलू दीदी जी से प्रश्न और सीलू दीदी जी के उत्तर हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रह्मा कुमारी सीलू दीदी जी का अनुभव ब्रह्मा भोजन के बारे में। दीदी से प्रश्न किया, दीदी जो माताएं परिवार में रहते ज्ञान में अकेली चलती हैं, वे सबको राजी करते हुए कैसे चलें? प्रश्न दीदी जी से, जो माताएं परिवार में रहते ज्ञान में अकेली चलती हैं, वे सबको राजी करते हुए कैसे चलें? उत्तर में दीदी कहती, बाबा कई बार कहते हैं जोश भले हो लेकिन जोश के साथ साथ होश भी हो। परिवार में मिलनसार बनना होता है, आगे पीछे सोच समझ करके प्यारा भी बनना जरूरी है, फिर न्यारा भी बनना है। बैलेंस जीवन में हो, किसी को नाराज करने से तो हम समस्या स्वरूप बन जाते हैं। ऐसा नहीं बनूं। कपड़ों की बात आती है तो बाबा कहते हैं भले रंगीन कपड़े पहनो। शादी में भी जाना होता है, बाबा कहते हैं भले जाओ। फैमिली में रहते हैं, हम सूखे सन्यासी नहीं हैं, निभाना भी पूरा है। साथ साथ अंदर से एकदम न्यारा रहना है, क्योंकि हमको पता है कि यह सब कब्रिस्तान होना है। तो जुड़ाव हो, प्यार भी पूरा बना रहे और उत्तरदायित्व भी पूरा निभाएं और फिर न्यारे भी रहें, जिसको बाबा कहते हैं कमल फूल समान जीवन हो। छोड़ो भी कुछ नहीं लेकिन फंसो भी नहीं। दीदी जी से अगला प्रश्न, दीदी सतयुग में हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? दीदी सतयुग में हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? उत्तर में दीदी कहती, सतयुग में हमारा आहार सात्विक होगा। सब कुछ खाएंगे लेकिन तला हुआ या सड़ा हुआ नहीं, हम फ्रेश खाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ जूस भी फलों का बहुत सहज मिल जाता है, जिस टेस्ट का चाहिए वही जूस मिल जाता है। सब कुछ फ्रेश होगा, तब तो हम हेल्दी रहेंगे। पकाएंगे भी लेकिन सोलर एनर्जी काम करेगी। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा भोजन का नियम पालन ना करने से क्या नुकसान होता है? दीदी ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा भोजन का नियम पालन ना करने से क्या नुकसान होता है? उत्तर में दीदी कहती, अगर बनाते समय विचार ऊंचे हों तो वैसा ही वाइब्रेशन जाएगा और खाते समय और भी ऊंचे विचार होंगे, तब ही वह भोजन हमको शक्ति देगा। हमारे रोग भी मिटते जाएंगे,
स्वास्थ्य भी बना रहेगा। इसलिए अन्न की तो बहुत परहेज चाहिए। हम योगी आत्माएं हैं। योगी तो भगवान को स्वीकार करा के स्वीकार करते हैं, परमात्मा की याद में पकाते हैं, परमात्मा की याद में खाते हैं, तो योग भी बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा की याद सहज होती है, खुशी भी होती है। इसलिए हमारा यह नियम बहुत जरूरी है। गीता में भी लिखा है कि आपके सामने भोजन आए, अगर वह भगवान को याद करके नहीं खाएंगे तो आप चोर गिने जाएंगे। तो यह भी चोरी है। अगर भगवान की दी हुई चीज हम उनको स्वीकार नहीं करा रहे, दीदी कहती, तो यह भी चोरी है। अगर भगवान की दी हुई चीज हम उनको स्वीकार नहीं करा रहे हैं। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी जब आप विदेश में गए और शुरुआत में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उस समय आप लोग कैसे करते थे? दीदी जब आप विदेश में गए और शुरुआत में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, उस समय आप कैसे करते थे? उत्तर में दीदी कहती, विदेश में अनाज तो मिलता था, आटा भी मिलता था, खुद भोजन बनाते थे। मुझे याद है जब पहली बार वेदांती बहन और मैं सन 1974 में अफ्रीका गए, तब वहाँ बहुत ईश्वरीय सेवाएं थीं, इसलिए खाना पकाने का टाइम ही नहीं मिलता था। कभी सूप बना लिया, कभी जूस बना लिया और पी लिया, ऐसे करते थे। धीरे धीरे भाई बहन पक्के होते गए तो फिर माताओं की मदद मिलती गई। पहले तो हम 2 बहनें होती थीं, हमको ही सारा काम करना पड़ता था। जहाँ भी हम गए खाना भी पकाना, सेवा भी करना, लोगों से मिलना, सब करना होता था। खुशी होती थी क्योंकि बाबा की याद में करते थे, थकावट होती ही नहीं थी। बाबा की बहुत बड़ी मदद थी। हम बीच में यूरोप गए तो वहाँ के भाई बहनों को ये पता नहीं था कि रोटी कैसे बनानी होती है। वे तो अपने ढंग से खाते थे। रोटी बनाने के लिए तवा ही नहीं था, चकला बेलन भी नहीं था। फिर थाली को उल्टा करके चकला और बोतल को बेलन बनाया, फिर उनको खिलाते थे। टोली बनाना भी सिखाते थे। वो बहुत खुश होते थे, भोग भी लगाते थे। धीरे धीरे वहाँ की बहनें भी सीख गईं कि सेंटर पर कैसे भोजन बनाना होता है। कई बार रेसिपी बुक देकर बनाते थे, कई बार रेसिपी बुक देखकर बनाते थे। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी विदेशियों का भोजन मांसाहारी ज़्यादा रहता है, तो आप उनको ब्रह्मा भोजन का महत्व कैसे समझाते हैं? दीदी विदेशियों का भोजन मांसाहारी ज़्यादा रहता है, तो आप उनको ब्रह्मा भोजन का महत्व कैसे समझाते हैं? उत्तर में दीदी कहती, हम समझाते हैं, आप जो भी भोजन खाते हो भगवान का दिया हुआ है, शिव बाबा का दिया हुआ है। आपको उसको पहले भगवान को ऑफर करना है। जो आप बाबा को ऑफर कर सकते हैं वही खाना है, वही बनाना है, प्यार से बनाना है। तबीयत ठीक नहीं है तो सोचें आज बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएं। इस प्रकार पहले बाबा को याद करना है, अपने को नहीं देखना है। उनको लक्ष्य देते थे कि बाबा को भोग लगाकर ही खाना है। जब तक बाबा को नहीं खिलाया तब तक नहीं खाना है। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी शाकाहार के लिए भी लोग डिबेट करते हैं कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। जब जानवर को दुख होता है तो पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा। उत्तर में दीदी कहती, नहीं, पेड़ पौधों को दुख नहीं होता है क्योंकि उनमें प्रकृति की चेतना है, आत्मा की चेतना उनमें नहीं है, जैसे कि जानवरों में या मनुष्यों में होती है। पेड़ पौधे हैं ही मनुष्यों के
खाने के लिए। प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए ही हैं मनुष्यों के लिए। जानवरों के लिए भी वही भोजन है। जानवरों को मार के खाएंगे तो वह हिंसा हो जाती है। पेड़ पौधों को खाना हिंसा नहीं है। पेड़ पौधों में भी लहसुन प्याज तामसिक हैं, वे नहीं खाने हैं, क्योंकि शरीर के अंदर उत्तेजना आती है, विकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो ही भोजन खाएं जो सात्विक आहार कहलाता है, जिससे हमारी इंद्रियां शांत रहें, जिससे हम योगी बने। अगला प्रश्न दीदी जी से। दीदी, बाबा ने संदेश दिया कि 1 साल के लिए आपको अनाज स्टोर करके रखना है। क्या अनाज इतने लंबे समय तक रह सकता है? दीदी, बाबा ने संदेश दिया कि 1 साल के लिए आपको अनाज स्टोर करके रखना है। क्या अनाज इतने लंबे समय तक स्टोर रह सकता है? उत्तर, अगर दीदी कहती अनाज तो लंबे समय तक चल सकता है, सब्जियां नहीं चल सकती। अनाज, दालों आदि दवाइयाँ डालें रखते हैं। अनाज, दाल आदि को दवाई डाल के रखते हैं तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा, दाल रोटी मिलेगी, क्योंकि दालें रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, मतलब जो रख सकते हैं वह रखें। तो ये थे सीलू दीदी जी के अनमोल अनुभव, जो ब्रह्मा भोजन के ऊपर दीदी जी ने हम बच्चों को दिए। तो ब्रह्मा भोजन की महिमा, जिसे बाबा कहते हम बच्चों को सात्विक भोजन खाना है, पवित्र भोजन खाना है, पवित्र वस्तुओं से बना, पवित्र पिता परमात्मा की याद में बना, पवित्र पिता परमात्मा की याद में रहकर ही, अर्थात पिता परमात्मा को भोग लगाकर ही ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना है। अच्छा, ऐसे ही और अनुभव के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।